हमने सीखना स्टार्ट किया था कि वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए हम ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट कैसे बनाएंगे, और उसके लिए हमने जिस प्लगइन का इंतखाब किया था वो है वूकॉमर्स। इस वक्त वूकॉमर्स पे दुनिया में तमाम जितने भी स्टोर्स बने हुए हैं उनमें से तकरीबन 26% जो है वो वूकॉमर्स पे बने हुए हैं। मार्च 2022 के स्टैट्स के मुताबिक तकरीबन 5 मिलियन से ज़्यादा स्टोर्स जो हैं वो वूकॉमर्स पे इस वक्त लाइव हैं, और इन स्टोर्स में कुछ इजाफा होने वाला है क्योंकि कुछ स्टोर्स हम भी बनाने वाले हैं अपनी सर्विसेज के लिए या फिर अपनी प्रोडक्ट्स के लिए। वूकॉमर्स को इंस्टॉल करने के लिए हम वर्डप्रेस के एडमिन में जाएंगे और वहाँ से हम लेफ़्ट मेन्यू से प्लगइन्स के मेन्यू का इंतखाब करेंगे। प्लगइन्स के मेन्यू में हम ऐड न्यू सब मेन्यू पे क्लिक करेंगे ताकि हम एक न्यू प्लगइन इंस्टॉल कर सकें। यहाँ से हम वूकॉमर्स को सर्च कर सकते हैं। वूकॉमर्स को सर्च करेंगे, वूकॉमर्स लिख के जब एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें वूकॉमर्स नज़र आएगा। इस प्लगइन का थोड़ा सा साइज़ ज़्यादा है, इसलिए हमने उसको पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो हम बजाय इसके कि ऑनलाइन डायरेक्टरी से इंस्टॉल करें, हम टाइम की बचत के लिए इसको अपनी लोकल कंप्यूटर से ही फ़ाइल अपलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। तो फ़ाइल डाउनलोड की हुई थी वर्डप्रेस की प्लगइन्स की डायरेक्टरी से, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। तो हमारा वूकॉमर्स का प्लगइन जो है हमारे लोकल सिस्टम से ही इंस्टॉल हो जाएगा क्योंकि हमने पहले से वूकॉमर्स की फ़ाइल्स डाउनलोड की हुई थी। अब हम अपने इंस्टॉल्ड प्लगइन्स देखेंगे तो हमें यहाँ पे वूकॉमर्स नज़र आने लग गया है क्योंकि इसको हमने अभी इंस्टॉल किया है। इसको हम एक्टिवेट कर लेंगे। जैसे ही हम वूकॉमर्स को एक्टिवेट करेंगे तो हमें एक इंस्टॉलेशन विज़ार्ड नज़र आएगा। ये वूकॉमर्स का बिल्ट इन फंक्शन है कि जब हम वूकॉमर्स को एक्टिवेट करते हैं तो वो हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है फॉर बेसिक सेटिंग्स के, फॉर एग्जांपल आपका एड्रेस या दूसरी जो बेसिक उसमें कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो हमें स्टेप बाय स्टेप खुद से गाइड करेगा कि ये सेटिंग कर लें, ये वाली सेटिंग कर लें। तो हम इस सेटिंग्स विज़ार्ड को यूज़ करेंगे। यहाँ से उसने हमें पूछा हुआ है कि आपके स्टोर का एड्रेस क्या है, तो हम अपने स्टोर का एड्रेस कोई भी एड्रेस दे देंगे जो कि हमारे स्टोर का एड्रेस है। फॉर एग्जांपल 123 स्ट्रीट। यहाँ से हम अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्री में से हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप कहाँ पे हैं। हम सिटी का इंतखाब कर लेंगे और साथ में पोस्टल कोड का इंतखाब भी कर लेंगे। यहाँ पे स्टोर का ईमेल एड्रेस दे देंगे जो भी हमारे स्टोर की कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होगा। उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आप अपने स्टोर की एनालिटिक्स वूकॉमर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज़ आप नो पे क्लिक कर देंगे। अब आप नए पेज पे आ गए हैं। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो स्टोर बनाना चाह रहे हैं वो किस चीज़ का है। इन स्टैट्स को वूकॉमर्स अपने लिए यूज़ करता है। तो आप यहाँ पे जिस टाइप का स्टोर बनाना चाह रहे हैं उसको आप चेक कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी फैशन अपैरल या फूड और ड्रिंक। आप मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे अपने स्टोर की टाइप नज़र नहीं आ रही तो आप अदर पे भी क्लिक कर सकते हैं। हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमसे पूछा जाएगा कि आप जो स्टोर बना रहे हैं उस पे प्रोडक्ट्स जो है वो कौन से टाइप्स के हैं। क्या आप फिज़िकल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, क्या आप सब्सक्रिप्शन सेल कर रहे हैं, या आप डिजिटल डाउनलोड सेल कर रहे हैं, या आप मेंबरशिप सेल कर रहे हैं, या वो कॉमर्स को आप बुकिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, या बंडल प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, या फिर कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट्स हैं। जो यहाँ पे आपके स्टोर पे एप्लीकेबल होगा आप उसको यहाँ पे चेक कर लेंगे और कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास कितनी प्रोडक्ट्स हैं। हम कहें जी हमारे पास 100 से लेके 1000 तक प्रोडक्ट्स हैं।
क्या आप अपनी प्रोडक्ट्स पहले भी किसी और प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हैं? यहाँ पे जो ऑप्शन सूटेबल होगा उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। क्या आप वेबसाइट अपने लिए बना रहे हैं या किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, तो उस ऑप्शन का इंतखाब कर लेंगे जो सूटेबल होगा। यहाँ पे वो कॉमर्स आपको कुछ प्लगइन्स रिकमेंड कर रहा है, आपकी मर्ज़ी है आपने ये इंस्टॉल करने हैं या नहीं। मैं इनको इंस्टॉल नहीं कर रहा। हम यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आप कोई नया थीम इसके साथ यूज़ करना चाहेंगे या फिर आप जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड थीम है उनमें से कोई सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप फ्री और पेड थीम के बीच में भी जा सकते हैं। पेड थीम हमारे पास कोई भी नहीं लगा हुआ है, सारे फ्री थीम्स हैं। हमारा जो एक्टिव थीम है हम उसी का इंतखाब कर लेंगे कि हमने इसी के साथ अपना स्टोर जो है वो सेटअप करना है। अब ये बेसिक सेटिंग्स जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि आगे आपने क्या करना है। आपने प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, आपने पेमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, आपने टैक्स की सेटिंग्स करनी है, आपने शिपिंग की सेटिंग्स करनी है, आपने मार्केटिंग टूल सेट करने हैं या आप अपने स्टोर को मज़ीद भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। किसी भी वक्त वो कॉमर्स की सेटिंग्स को ऐड करने के लिए या एडिट करने के लिए या तब्दील करने के लिए आप लेफ़्ट मेन्यू में वो कॉमर्स के मेन्यू आइटम पे आएंगे और यहाँ से आप सेटिंग्स का इंतखाब करेंगे, तो वो कॉमर्स की सेटिंग्स में आप दोबारा से दाखिल हो जाएंगे। ये वही सेटिंग्स हैं जो अभी हमने की हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो किन कंट्रीज़ में सेल होती हैं। अगर आप किसी एक कंट्री या रीजन में सेल कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी प्रोडक्ट सिर्फ पाकिस्तान में आप बेच रहे हैं तो आप ये इंतखाब कर लेंगे। शिपिंग लोकेशंस आप सेलेक्ट कर लेंगे कि आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो कहाँ कहाँ शिप होती हैं, तो वो भी आप सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स अभी सिर्फ पाकिस्तान में जाती हैं। यहाँ पे आप अपनी शॉप की लोकेशन जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे कि आपकी शॉप जो है वो कौन से कंट्री में है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिफ़ॉल्ट कस्टमर की लोकेशन यहाँ पे बताया जा रहा है, दिस ऑप्शन डिटरमाइंस अ कस्टमर्स डिफ़ॉल्ट लोकेशन, कि अगर कोई कस्टमर लोकेशन नहीं देता तो यहाँ पे जो शॉप का कंट्री है वही उसकी लोकेशन जो है वो कंसिडर की जाएगी। अगर आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो टैक्सेबल हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हैं जिन पे किसी भी किस्म का टैक्स लागू होता है, तो आप यहाँ से टैक्स इनेबल कर लेंगे और फिर टैक्स की सेटिंग्स में टैक्स की परसेंटेज या प्राइस जो है वो आप ऐड कर लेंगे। अगर आप अपने कस्टमर को कूपन कोड्स ऑफ़र करना चाहते हैं तो उसको यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे कूपन्स की सेटिंग्स है। इधर से आप अपनी करेंसी का इंतखाब कर सकते हैं कि आपके स्टोर की करेंसी क्या है। हमने अपने स्टोर की लोकेशन पाकिस्तान सेट की हुई है, इसीलिए वो कॉमर्स ने बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो करेंसी पाकिस्तानी रुपीज़ में जो है वो सेलेक्ट की हुई है ऑलरेडी। यहाँ से हम सेटिंग्स को सेव कर लेंगे। मज़ीद हमारे पास मज़ीद भी इसकी सेटिंग्स हैं, प्रोडक्ट्स की सेटिंग्स हैं कि आपके शॉप का पेज कौन सा है। अगर आप कार्ट में जब प्रोडक्ट ऐड होगी तो क्या आपको कार्ट के पेज पे रीडायरेक्ट करना चाहिए। वेट का यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे, जो हमारी प्रोडक्ट्स का जो भी हम यूनिट यूज़ करते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे और डायमेंशंस का भी यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे। डायमेंशंस क्या होते हैं कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट्स शिप करते हैं, फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स हैं, उनको किसी बॉक्स में पैक करके शिप करते हैं, तो उस बॉक्स के डायमेंशंस जो है वो आप कौन से यूनिट से जो है वो कैलकुलेट करते हैं। जिस भी यूनिट से कैलकुलेट करते हैं उसका हम यहाँ पे इंतखाब कर लेंगे, चाहे वो सेंटीमीटर्स में हो, चाहे वो मिलीमीटर्स में हो, इंचेस में हो या किसी और यूनिट में, तो उसका हम इंतखाब कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे हम होवर करेंगे तो हमें नज़र आएगा कि ये ऑप्शन किस चीज़ के लिए है। हर ऑप्शन की मज़ीद डिटेल्स आपको नज़र आएंगी। प्रोडक्ट्स पे अगर आपने रिव्यूज़ इनेबल करने हैं कि आपके कस्टमर्स आपकी प्रोडक्ट्स ख़रीदने के बाद उन पे रिव्यूज़ कर सकें, तो वो भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। शो वेरीफाइड ऑनर लेबल ऑन कस्टमर रिव्यूज़, ऐसे रिव्यूज़ जो कि वेरीफाइड ऑनर, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे लोग जिन्होंने आपकी प्रोडक्ट ख़रीद की है
और उसी प्रोडक्ट पे वो रिव्यू प्लेस कर रहे हैं तो उसके साथ वेरीफाइड ओनर का टैग लग जाएगा, ताकि जो दूसरे आपके कस्टमर्स हैं उनको पता चले कि ये जो रिव्यू है एक लेजिट ओनर का है, ऐसे बंदे का या बंदी का है जिसने वो प्रोडक्ट पहले से खरीदी हुई है। या फिर आप ये भी इंतखाब कर सकते हैं कि रिव्यू सिर्फ वही लोग डाल सकें जिन्होंने वो प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ की है। यहाँ पे स्टार रेटिंग्स का दे सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट्स पे रेटिंग नज़र आनी चाहिए कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 में से या 10 में से आपकी प्रोडक्ट की रेटिंग क्या है, बेस्ड ऑन आपके जो कस्टमर्स के रिव्यूज़ हैं, उन्होंने जो आपको रिव्यूज़ दिए हैं। यहाँ पे आप कहते हैं कि रेटिंग शुड बी रिक्वायर्ड नॉट ऑप्शनल, क्या आपने रेटिंग ऑप्शनल रखनी है या रिक्वायर्ड। सूटेबल ऑप्शंस का इंतखाब करने के बाद आप सेव चेंजेस कर लेंगे। उसके बाद शिपिंग की सेटिंग्स हैं, इनको हम डिटेल में आइंदा लेसन्स में एक्सप्लोर करेंगे। पेमेंट्स की सेटिंग्स हैं, इनको भी हम एक्सप्लेन करेंगे जब हम इन डिटेल पेमेंट गेटवेज पढ़ रहे होंगे। यहाँ पे हमारे पास अकाउंट्स एंड प्राइवेसी की डिफरेंट सेटिंग्स हैं, ये सारी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। जो भी ऑप्शन आपके स्टोर पे लागू होता हो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे और सेटिंग्स को सेव कर लेंगे। यहाँ से ईमेल्स की सेटिंग्स हैं, डिफरेंट ईमेल्स के कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया तो कौन सी ईमेल जाना चाहिए, उस ईमेल का कंटेंट हम यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको भी हम डिटेल में आने वाले लेसन्स में डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन के टैब पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे हम जियो लोकेशन की सेटिंग्स देख सकते हैं। मैक्स माइंड जो है वो एक जियो लोकेशन की सर्विस है, जिस सर्विस को यूज़ करते हुए हम कस्टमर की आईपी की बेस पे कस्टमर के शिपिंग प्राइसेस और उनके टैक्स रेट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर ने अभी एड्रेस नहीं दिया, वो अभी पिछले स्टेप्स पे है, जैसे ही वो कार्ट में प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे तो कस्टमर की आईपी की बेस पे उनकी लोकेशन ट्रेस कर ली जाएगी और उसके मुताबिक उसका टैक्स और अगर कोई शिपिंग अप्लाई होती है तो वो उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके कस्टमर को नज़र आएगी। मैक्स माइंड एक जियो लोकेशन की सर्विस है जिसको यूज़ करते हुए आप वहाँ पे साइन अप करेंगे, वहाँ से लाइसेंस की लेंगे और यहाँ पे उसको सेव कर देंगे। अब आपकी मैक्स माइंड जियो लोकेशन की इंटीग्रेशन वो कॉमर्स के साथ हो जाएगी और जब भी आपका कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा तो वो कॉमर्स का आपका स्टोर ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर की टैक्स रेट्स एंड शिपिंग रेट्स ऑटोमेटिकली डिटरमिन कर लेगा। यहाँ पे हमारे पास और मज़ीद सेटिंग्स हैं एडवांस, जहाँ से हम कार्ट के पेज का इंतखाब कर सकते हैं कि आपका जो कस्टमर ऐड टू कार्ट प्रोडक्ट्स करेगा वो कौन से वाले पेज पे नज़र आएंगी। बाय डिफ़ॉल्ट वो कॉमर्स कार्ट का पेज खुद ही बना के असाइन कर देता है, लेकिन अगर हमने उसको कोई डिफरेंट पेज असाइन करना है तो वो हम इन सेटिंग्स से कर सकते हैं। सिमिलरली हम चेकआउट के पेज को भी यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और माय अकाउंट के भी। माय अकाउंट का पेज वो है जहाँ पे आपके कस्टमर्स लॉगिन करके अपनी ऑर्डर हिस्ट्री देख सकते हैं कि उन्होंने कौन कौन से और कब कब ऑर्डर प्लेस किए हैं। वहाँ से वो अपनी शिपिंग और बिलिंग इंफॉर्मेशन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फिर पेमेंट की डिफरेंट सेटिंग्स हैं, ऑर्डर्स की सेटिंग्स हैं। इसी तरह इन सेटिंग्स में से अगर हमने किसी भी सेटिंग को चेंज करना है तो उसको हम चेंज करके सेव कर लेंगे। यहाँ मुख्तलिफ टैब्स में हमारे पास मज़ीद भी सेटिंग्स हैं। जो भी सेटिंग्स हमने अप्लाई करनी है उनको सेलेक्ट करके हम सेव का बटन प्रेस कर लेंगे। अभी हमने कंप्लीट सेटिंग्स एक्सप्लोर नहीं की क्योंकि ये लेसन था बेसिक वूकॉमर्स की इंस्टॉलेशन और बेसिक सेटअप। जैसे जैसे हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती रहेगी वो सेटिंग हम वैसे वैसे आइंदा लेसन्स में उसको वैसे वैसे कॉन्फ़िगर करते रहेंगे। जब ये ई कॉमर्स वाली लेसन्स की सीरीज़ कंप्लीट हो गई तो हम एक फुली फंक्शनल वो कॉमर्स का स्टोर बनाने के काबिल हो जाएंगे।